नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। मित्रों, मैंने मेरे पहले वीडियो में आपको देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से, जो कि 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में जाएंगे, वहाँ पर उनके क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, उनकी दृष्टियों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, पूरी जानकारी दी थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति जो कि मिथुन राशि में रहेंगे ये 14 मई 2025 से, तो आपके जीवन पर जो ये युतियाँ बनाएंगे मिथुन राशि में रहकर, छठे भाव में जो बुध, सूर्य और शुक्र के साथ में इनकी युति बनेगी, उस युति से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये युतियाँ ये जो आपके कंजक्शन होगा, ये कंजक्शन आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। तो मित्रों, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि मिथुन राशि में जब गोचर कर लेंगे 14 मई 2025 को, वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे, तो आपके छठे भाव में पहुंच जाएंगे। छठे भाव में पहुंचने के बाद में ये 6 जून से 22 जून तक 6 जून से 22 जून तक बुध के साथ में कंजक्शन बनाएंगे, बुध के साथ में इनकी युति बनेगी। इस समय में आपके हर कार्यों में आपको कुशलता आ जाएगी, आपके हर कार्य अच्छी तरह से होने लगेंगे, आपकी सोच भी बहुत ही सकारात्मक हो जाएगी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आपके हर कार्य में मिलेंगे। इस युति के कारण आपको कोई आपके कोर्ट केस चल रहे हैं, कोई लंबित आपके केसेज चल रहे हैं, तो वो आपके कोर्ट केस में आपको सफलता मिलेगी और अब सुनवाई भी आपके जल्दी होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, आपके इस समय में सरकारी परीक्षाएं अगर आप दे रहे हैं या आपको किसी भी सरकारी परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है, तो आपको सफलता मिलेगी। इस समय आपका जो कि आपके 14 मई 2025 से जो तनाव आपके ऊपर चला आ रहा था, वो तनाव 6 जून से 22 जून तक के पीरियड में खत्म हो जाएगा। तनाव आपका दूर होगा और आपकी तर्क क्षमता में भी सुधार आपको दिखाई देगा। आपकी वाणी बहुत ही मधुर हो जाएगी। मित्रों, इस समय आपको मेहनत से सफलता प्राप्त होगी। खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, पर खर्चे आपके अच्छे कार्यों में ही बढ़ेंगे। मित्रों, इस समय आप अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। यह समय आपके लिए 6 जून से 22 जून तक का समय बहुत ही अच्छा समय आपका रहेगा। 15 जून से 15 जुलाई तक का पीरियड, जिसमें कि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में सूर्य के साथ में कंजक्शन बनाएंगे, तो ऐसे में मेरे मित्रों, यह युति जो है वो आपको संघर्षों में विजय दिलाएगी। इस समय में आप जो भी आपके संघर्ष आपके चल रहे थे, जो भी आपके दुख, कष्ट, परेशानी आपकी चल रही थी, वो आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। यह युति राजयोग बना के भी आपको सफलताएं दिलाएगी। आपके अपने जो विरोधी हैं, वो अब आप पर जो आपके जो विरोधी हैं, उन पर आप अपनी जीत हासिल करेंगे, उन पर आप अपनी विजय हासिल करेंगे और आपके विरोधी आपके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। मित्रों, इस समय आपको समाज के कार्यों में भाग लेंगे और समाज में आपका प्रभाव भी बढ़ेगा। अगर आपके ऊपर कोई इस समय में झूठा आरोप लगा हुआ है, तो वो आरोप अब आपका गलत साबित हो जाएगा और उस आरोप से आप बाइज्जत बरी भी हो जाएंगे। यह युति आपके झूठे आरोपों से आपको मुक्ति दिलाएगी।
मित्रों, आपको क्लीन चिट प्राप्त होगी और आपको इस समय में आप अगर कोई भी अपनी जहां जॉब कर रहे हैं वहां आप ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं तो आपको ट्रांसफ़र भी मिल जाएगा। और अगर आपके झूठे केस के कारण कोई भी आपको ट्रांसफ़र ऑर्डर दे दिए गए हैं तो जो युति अभी बन रही है सूर्य देव के साथ में, उसमें आप बाइज्जत तो बरी होंगे ही और आपका ट्रांसफ़र भी कैंसिल हो जाएगा। आपके अधिकारी जो हैं, आपके सीनियर्स जो हैं या आपके बॉस जो हैं, उनके साथ में आपकी जो है बहुत ही व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। जो अभी तक आपको डांट फटकार रहे थे, बात बात पर आपसे चिड़चिड़ा हो जाते थे, आपसे गुस्से में बात करते थे, वो उनकी वाणी अब बहुत ही मधुर हो जाएगी और आपके लिए यह समय बहुत ही उत्तम समय रहेगा, क्योंकि इस समय आपके सीनियर्स जो हैं या आपके जो अधिकारी हैं वो आपके लिए प्रमोशन के अवसर देख सकते हैं। यह समय आपको प्रमोशन के योग बन रहे हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको प्रमोशन के पक्के पक्के आपको खुशखबरी मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, आपको एक ही चीज़ का इस समय में ध्यान रखना है कि अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप अहंकार करेंगे तो आपको यह युति नुकसान भी दे सकती है। अहंकार बिल्कुल नहीं करें, घमंड बिल्कुल भी नहीं करें और अपने काम से काम रखकर मेहनत से अपने काम को पूरा करते रहें। पार्टी पॉलिटिक्स से बहुत ही आपको बचाव रखना होगा, उनसे आपको किसी भी तरह का कोई भी सरोकार नहीं रखेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, इस समय में आपके जो आइज की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे में आप अपने जो स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सतर्क रहें। इससे आपको सावधानी बरतनी है और आइज में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डॉक्टर को दिखाकर इमीडिएटली इलाज चालू करें। मित्रों, अब आपके 26 जुलाई से 20 अगस्त तक छठे भाव में शुक्र देव की उपस्थिति के कारण शुक्र और देवगुरु बृहस्पति की युति बनेगी। आपको इस समय आपके संबंधों की परीक्षा होगी। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों शत्रु होते हैं। ऐसे में ये प्रेम संबंध में आपके बहुत ही प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। आपके जो प्रेम संबंध हैं उसमें आपको बात बात पर वाद विवाद हो सकता है, बात बात पर आपके कलेश हो सकते हैं, मन मुटाव हो सकते हैं। ऐसे में आपको एक ही ध्यान रखना है कि आपको अपनी वाणी पर बहुत ही कंट्रोल रखना है और अपने प्रेम संबंधों को बिगड़ने से बचाने के लिए क्लियरिटी पूरी बनाकर भी रखनी है। किसी भी तरह की कोई भी गलतफहमी आपको पैदा नहीं करनी है। रिश्तों में आपके जो भी इस समय विवाद हैं अब सामने आ जाएंगे और ये सामने आने से आपको इस समय बहुत ही सतर्क भी रहना होगा। मित्रों, इस समय आपको कुछ सावधानियां रखनी हैं, जैसे कि आपको कुसंगति से बचना है। किसी भी तरह के कोई भी शराब मांस इसका सेवन नहीं करना है। इस समय आप अपने अगर कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं तो वो आपको जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी इज्जत पर दाग लगा सकते हैं। ऐसे में आप अगर कोई भी अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं तो आप पहले से ही सचेत होकर उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बंद कर दें और आप अपने जीवन को सफल बनाएं। कोई भी कार्य इस समय अगर आप प्रारंभ करते हैं तो उसको अधूरा छोड़े बिना, अधूरा छोड़कर जो है नहीं छोड़ें। अधूरा अगर आपने कार्य छोड़ दिया तो वो कार्य आपके लिए परेशानी वाला हो सकता है। इसीलिए मेरे मित्रों, अगर आप कोई भी कार्य छेड़ रहे हैं, कोई भी कार्य चालू कर रहे हैं तो उसको पूरा करके ही आप जो है दम लें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। इस समय आपको एक और अपनी वो ध्यान रखना होगा कि आपकी जो पत्नी हैं उनको आपको बिल्कुल भी नंगे पैर नहीं चलने देना है। आप अगर पति हैं तो पत्नी का ध्यान रखिए और पत्नी हैं आप, मकर महिलाएं हैं तो आप अपने जो आपके पति हैं उनका आप ध्यान रखिए कि वो बिल्कुल भी नंगे पैर नहीं चलें।
मतलब आपको अपने जीवन साथी जो हैं उनका इस समय में 26 जुलाई से 20 अगस्त तक के पीरियड में ये आप ध्यान रखिए कि नंगे पैर वो अपने घर में भी नहीं चलें, तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। मित्रों, आपके लिए यह जो युतियाँ बन रही हैं देवगुरु बृहस्पति के साथ, वो आपको शुभ फल ही देंगी। अगर आप जो परेशानियां आ रही हैं उन परेशानियों को आप पहले से ही सचेत होकर उनको अपने जीवन में सही ढंग से अगर वो करेंगे तो आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। मित्रों, आपके लिए यह समय शुभ रहे, आपके लिए खुशियों से भरा रहे, इसी आशा के साथ में अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।